हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय गणित की क्वेश्चन पेपर। ये सैंपल पेपर जो है भाई आपके कंप्लीटली ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जिस चैप्टर से जितने मार्क्स की क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से बनाया गया। और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है चैप्टर नंबर 8 तक का, कौन से चैप्टर तक का, 8 तक का बैंकिंग एवं कराधान वाली चैप्टर जो है आपके अध्याय 8 तक का बनाया गया है, क्योंकि हमें जो है सितंबर तक की सिलेबस में वहां तक का पूरा करना था। ठीक है, तो आपके स्कूल में जहां तक का पढ़ा है वहां तक की क्वेश्चंस आप इसके रिलेटेड कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो एक बार आप पढ़ लेते हो इन क्वेश्चंस को तो फाइनली आपके बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस आखिर आपको तैयारी करना है अभी आपकी तिमाही परीक्षा के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, देखो इसके आंसर्स भी आपको बहुत ध्यान से करना है। क्या बोला जा रहा है, बिंदु दिया हुआ है 3-4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको इसके लिए सिंपल से इस तरीके से बना लेना है। ये किस में होती है, प्लस में, ये वाली होती माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो दोनों प्लस में होगी तब पहला चतुर्थांश, पहला माइनस और दूसरा प्लस हो तब दूसरा, फिर दोनों माइनस में हो तो तीसरा, और पहला वाली प्लस में हो, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस को देखते याद रखना इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर पहला प्लस में दूसरा माइनस, मतलब वो चौथे चतुर्थांश में होगा। चतुर्थ जहां पर भी होगा वही उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आंसर नंबर डी जो है करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए हो तब शेषफल क्या होगा करके पूछा जा रहा है। तो आपको शेषफल प्रमेय पता होगा, जब ऐसा एक्स माइनस ए है मतलब यहां पर शेषफल सीधा सीधा ए होगा, और अगर एक्स प्लस ए रहता, मान के चलो प्लस में रहती, तो वहां पर माइनस ए होता है। याद रखना, माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में होता है। ठीक है, तो उसकी कौन सी ऑप्शन ठीक करेक्ट हो जाएगा, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, एफ ऑफ ए। ठीक है, यहां पर थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है, करड़ी 3+1 व करड़ी 3-1 का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस में b पूरे की बटा में 2, ये वाली फॉर्मूला को आपको यूज करना है। तो अब इसको करोगे तो इसके जगह करड़ी 3+1 ऐसा, फिर प्लस करड़ी 3-1 रखोगी इस तरीके से, फिर पूरे की बटा में 2 रखोगे। देखो एक और एक कट जाएगा, तो यहाँ पर करड़ी 3 जुड़ के आपका हो जाएगा 2 करड़ी 3, फिर 2 और 2 कटेगा तो सिर्फ करड़ी 3। इसकी मतलब आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि 2 वर्षों में तिमाही की संख्या, तो 2 वर्ष में कितना तिमाही होगा, एक साल में कितना तिमाही होता है, 4। ठीक है, 4 तिमाही होता है, तो 2 साल में टोटल आपका 8 तिमाही हो जाएगा। ठीक है, फिर वर्ग समीकरण के मूल समान होंगे, कब होंगे भाई, जब डी का मान धनात्मक में होगा, डी का मान ऋणात्मक होगा, या डी का मान 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके डी का मान जब क्या होगा, समान कब होते हैं, जब डी का मान 0 हो तब। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसकी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना, और आप चाहते हैं कि आपकी 100% तैयारी हो तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ्स 10th मैथ्स की पूरी वीडियो मिल जाएगी A to Z। अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते, आप एवरेज स्टूडेंट है, आप चाहते हो कि कम मेहनत करके आपको अच्छा से अच्छा कम से कम आपको 50+ मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको गणित में 75 वाली सीरीज वीडियो डली हुई है। ठीक है, गणित में 75 वाली वीडियो डली है, जिसमें से सिर्फ 5 वीडियो देखोगे, श्योर है कि वहां से अगर वो कर लेते हो तो आपका 45 मतलब 45+ नंबर वहां से कंफर्म आपकी आ ही जाएंगे। रेयर केस में अगर कम से कम में मैं बात कर रहा हूं, तो अगर 5 वीडियो का देख लेते हो तो नंबर वाइज है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसा है। तो गणित में 75 सीरीज, क्योंकि बहुत लोगों को उसका लिंक भी मिल गया होगा, तो लिंक नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या आप सीधा सीधा प्लेलिस्ट से जाकर के भी देखोगे, गणित में 75 सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सिर्फ उन वीडियो से आप लगभग बोर्ड एग्जाम में 45+ नंबर स्कोर कर सकते हो, ये डैम श्योर है। 45+ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है इस साल आ गया है ना, तो इस साल के क्वेश्चंस हटाया जा रहा है, इस वजह से उसको 45+ कर रहे हैं। ठीक है, तो कम आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स से डर लगती है, तो सिर्फ ये 5 वीडियो देखो भाई, आप आराम से वहां से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जिसको 70+ लानी है, 70+ मैक्स लानी है, उनके लिए है निचोड़ सीरीज। तो आप जा सकते हैं निचोड़ सीरीज, निचोड़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें नंबर वाइज ऑल चैप्टर की क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक है समझो, उसमें जो भी क्वेश्चन सबको निचोड़ के डाला गया है।
तो आप वो फॉलो कर सकते हो, आपको 70 प्लस चाहिए तब। उसमें क्वेश्चन की नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है या आ सकता है सबको उसमें निचोड़ के डाल दिया गया है, ठीक है। तो निचोड़ की सीरीज की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर वो सब चीज तो क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं तिमाही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भाई आपको क्या क्या है जो पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से बोला जा रहा है, यदि x अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात 25 है तब x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। तो जिसका भी आप लोग जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो वो इसकी आंसर्स बना के आप हमें सेंड कर सकते। अदरवाइज नहीं किए हो तो आप टेलीग्राम आपके पास होगी तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और वहां पर आपको एकलव्य RPS सर्च करना है, फिर आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां से आप फिर वहां पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट है तो वो कर सकते हैं। आप अपना जो भी आंसर बनाओगे उसको फोटो खींच के उस ग्रुप पर भेज भी सकते हो, फिर हम आपको चेक करके बता देंगे कि कौन सा मिस्टेक है और कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो इसको बना के जरूर देखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, देखो होकर गुजरती इसकी ढाल ज्ञात करें। तो आपको ढाल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, या तो दूरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिंपल से ढाल के सूत्र में रख देना है। कौन सी वाली सूत्र भाई? y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, इस फॉर्मूला में रख लेना है। और दूरी की फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए। फिर आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ग समीकरण 2x की घात 2 प्लस 5x माइनस 5 बराबर 0 का विभेदक आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल से आपको अगर विभेदक की फॉर्मूला याद होगी, कौन सी भाई? d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू रख देना, फिर इसकी मान आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला 2 अंक वाली क्वेश्चन है आपका 5वां। क्या बोला जा रहा है? यदि दिया हुआ है आपको 2x की घात 3 माइनस 5x प्लस 4 हो तो p ऑफ 2 का मान ज्ञात करना। सिंपल से जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 अंक वाले इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। समांतर श्रेणी दिए जाएंगे, कोई से भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही समांतर श्रेणी है आपको, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका स्कूल लेवल का, तिमाही पेपर स्कूल लेवल की होती है, हम आपको सिर्फ सैंपल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। भी ध्यान रखना, सिर्फ इसके भरोसे में मत रहना कि यही क्वेश्चंस आपके कंफर्म आएंगे। बट याद रखना, ये पैटर्न जो है कंप्लीटली आपको फॉलो होगा। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है उन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और आप लोगों को पता है कि हम कंटिन्यूसली बोर्ड एग्जाम के लिए करते हैं, तो किस टाइप से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हमें लगभग पता है ना। इस वजह से हम उन्हीं क्वेश्चंस को आपको रिकमेंड करेंगे जो आपको तिमाही के साथ साथ भाई आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेल्प हो, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो भी नहीं बनेगा उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पर, जा करके देख सकते हैं, या कुछ भी डाउट होते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो छठवां तक का आपका 2 अंक वाला क्वेश्चन होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी के आंसर्स आप बना करके हमें सेंड कर सकते हैं अगर आप चाहो तब। क्योंकि अगर आप हमारे पास होते तो जाहिर सी बात है हम इन क्वेश्चंस की आपका जरूर टेस्ट लेते अगर आप हमारे ऑफलाइन के बच्चे होते तो। बट हम एक दूसरे से बहुत दूर पर है, तो दूर इतना भी नहीं है कि हम एक दूसरे से बात ना कर पाए, एक दूसरे तक आंसर्स ना भेज सके। आप बना करके आप छत्तीसगढ़ किसी भी कोने में रहो, हम तक आंसर्स भेज सकते हो, हम तक बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर चलो 3 अंक वाली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? बहुपद 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से आपको भाग देना है। सिंपल सी भाग वाली जो प्रोसेस है आपको चैप्टर नंबर 1 का वो भाग कर लेना है, ठीक है। फिर आपके प्रश्न वाली 4.2 का आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स के लिए कि 11 व माइनस 5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, ठीक है। फिर अगला आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न समीकरण अद्वितीय हल है तब k का मान ज्ञात करने वाला है, ठीक है। फिर आपका 3 अंक वाला अगला क्वेश्चन है क्या भाई कि जांचिए कि ये गुणनखंड है कि नहीं, वो आपको बताना रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन 3 अंक के लिए क्या है? समांतर श्रेणी 8, 15, 12 का अंतिम पद 218 है तो पदों की संख्या आपको ज्ञात करना। इस टाइप से क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर कर लेना है और आपको कंफर्म तैयारी करना है तब निचोड़ सीरीज बेझिझक फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली वहां से आपके क्वेश्चंस वेरी नहीं होंगे। अब आपके 4 अंक वाले क्वेश्चंस आपको पता है कि चैप्टर नंबर 6 से और 7 से आती है के क्वेश्चन। तो देखो इस तरीके से आपको ग्राफ में प्रदर्शित करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि मूलधन 300 रुपए का ब्याज के लिए आपको क्या बोला, एक सारणी दे दिया गया। इस सारणी आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही होगी। इस सारणी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राफ में दिखाना है। तो ग्राफ में प्लॉटिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप सब कुछ सीख सकते हो क्योंकि इस चैनल पर पूरी चीजें अवेलेबल है। आप अच्छा से 75 में 75 आराम से स्कोर सकते हो जब हर एक चीजों को फॉलो करोगे, ठीक है। वो कर लेना।
फिर इसमें देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता जो है इतना दिया हुआ है और बिंदु इतना से होकर जाती है, तो इसको कर सकते हो। फिर आपका पी ए बराबर पीबी वाले क्वेश्चन आती है समदूरस्थ वाली, ठीक है, तो ये समदूरस्थ वाली क्वेश्चन भी नीचे है आपका क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 तक आना था और 4 नंबर के लिए सिर्फ इसमें 6वां पार्ट और 7वां पार्ट आता है, इसलिए हमने उसको एक और क्वेश्चन दे दिए हैं इसमें ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ। तो समदूरस्थ वाले क्वेश्चंस के भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। फिर आपका 5 अंक वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन आती 5 अंक के लिए आपका, मतलब अथवा करके दो ना कोई, मतलब इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 से। तो एक तो आपको आवर्ती खाता कर लेना है, एक सावधि खाता कर लेना है। मतलब ऊपर वाली देखो सावधि है और नीचे वाली आवर्ती, तो ये कर लेना। और थर्ड आपको क्या करना है, आयकर की गणना इसके बाद वाला, ठीक है। आयकर की गणना की क्वेश्चंस आपको करना ही है। अब जो भी नहीं आता, जैसे कि आवर्ती नहीं आता, तो आपको बस ठान लेना है कि मुझे सीखना है, क्योंकि 5 नंबर फिक्स है यहाँ से। आवर्ती या सावधि दोनों से कंफर्म कर लो। वीडियो डली हुई है, आवर्ती भाई एकलव्य आर पे सर्च करो, आपको वीडियो टॉप पर मिलेगी। सावधि भाई एकलव्य आर पे सर्च करो, टॉप पर मिलेगी। अगर आपको आयकर की गणना सीखना है तो आयकर की गणना भाई एकलव्य आर पे सर्च करो, आपको वीडियो टॉप पर मिलेगी, ठीक है। उससे सीख सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की डाउट आएगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या डायरेक्टली आपको मैसेजेस वगैरह ये सब चीजें जरूरी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ये इसको यूज कैसे करना है, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है, तब जाके आपके लिए यूजफुल होगा। वरना ये वीडियो देखने मात्र से होशियार होते हैं तो सब बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, है ना। अगर आपको रियल में अच्छा मेहनत करना है तो आपको रियल में अपने आप को उस लायक सेट करना पड़ेगा। हाँ मुझे करना है, मतलब करना है, ठान लिए तो ठान लिए, बस अपना मान लिए, ठीक है। फिर चलो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और अच्छे से लगे रहिए।